सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के मेले और त्यौहार टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार राजस्थान के मेले और त्योहारों से अक्सर कर प्रश्न किए जाते हैं। देखें, मेले व त्योहारों में मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू त्यौहार हैं और मुस्लिम त्यौहार हैं या और भी धर्मों के त्यौहार हैं, वहाँ से इसमें प्रश्न किए जाते हैं। सामान्यतया पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और वह कब आयोजित किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, आपको जो है उसका समय काल दिया जाता है। जैसे हिंदू कैलेंडरों की यदि मैं बात करूं तो हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों के नाम ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं उनके? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागन। ठीक है, जिनको हम लोकल रूप से इस तरह से बोल सकते हैं: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागन, ऐसे बोला जाता है। तो वर्ष का जो पहला जो महीना होता है उसे चैत्र कहते हैं और वर्ष का जो अंतिम महीना होता है उसे फाल्गुन कहते हैं। इसी तरह अगर इस्लामिक कैलेंडर की मैं बात करूं तो इस्लामिक कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों? तो इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिनमें पहला जो महीना होता है वो होता है, पहला जो महीना होता है वो मुहर्रम का होता है। उसके बाद दूसरा जो महीना होता है वो सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल थानी, पांचवा जमाद उल अव्वल, छठवा होता है जमाद उल थानी, सातवां होता है रज्जब का महीना। ठीक है, रज्जब का जो महीना होता है दोस्तों, इसी महीने में जो ख्वाजा साहब हैं उनकी दरगाह पर मेला आयोजित होता है रज्जब के महीने में। रज्जब के पहले से छठवें दिन तक होता है। ठीक है, उसके बाद आठवां जो होता है वो साबान। उसके बाद जो नवा होता है वो उसे रमजान का महीना कहते हैं। ठीक है, रमजान जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है, रमजान का महीना जिसमें रोजे रखे जाते हैं, वो होता है रमजान का महीना। 10वां सब्बाल, 11वां जू अल कादा और 12वां होता है जू अल हज्जा। ठीक है, इसके अलावा इनके जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से देखें, जो पहला दिन होता है उसे हम इनमें रविवार होता है, रविवार को इतवार कहा जाता है। ठीक है, और जो महीने सप्ताह का जो अंत होता है वो सप्ताह का अंत कब माना जाता है? सप्ताह का अंत माना जाता है हफ्ते को, यानी कि शनिवार को हफ्ता कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके साथ ही पहला जो दिन होता है वो रविवार होता है, इतवार कहते हैं उसको। दूसरा जो सोमवार होता है उसे पीर कहा जाता है। तीसरा मंगलवार होता है जिसे मंगल कहा जाता है। चौथा जो है बुधवार होता है उसे बुध कहा जाता है। पांचवा जो होता है वो बृहस्पतिवार होता है जिसे लोग जुम्मा रात कहते हैं। ये जुम्मा रात बोलते हैं इसको लोग ज़्यादातर, ये जुम्मा रात नहीं है, जुम्महरत है ये। ठीक है, जुम्महरत। तो जुम्महरत यानी इसको क्या कहते थे? जुम्मा रात। और जो शुक्रवार का दिन होता है उसे जुम्मा कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? शुक्रवार के दिन को जुम्मा कहते हैं और शनिवार के दिन को क्या बोलते हैं? हफ्ता। इस तरह से ये इस्लामिक कैलेंडर है आपका। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों को जानने के बाद मैं आपको दोबारा से हिंदू कैलेंडर की ओर लेके जा रहा हूँ। हिंदू कैलेंडर में क्या होता है, जो प्रत्येक महीना होता है वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा की कलाओं पर। चंद्रमा की कलाएं 15 दिन जब घटती हैं, 15 दिन जब घटती हैं, समझ रहे हो आप कि पहले चंद्रमा पूरा बड़ा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसा हो जाता है? अंधेरी रात बनती जाती हैं, उसे बोला जाता है कृष्ण पक्ष, जिसे बोला जाता है बुधि। और कृष्ण पक्ष से ही माह की शुरुआत होती है। माह की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो माह की शुरुआत होती है इसमें जो 15वां दिन होता है उसे बोला जाता है अमावस्या, जिस दिन घोर काली रात होती है। जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं। उसके बाद जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो वो समय भी 15 दिन का होता है, जिसे बोला जाता है शुक्ल पक्ष। ज़्यादातर जो पवित्र कार्य होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही किए जाते हैं। ज़्यादातर मेले त्यौहार भी शुक्ल पक्ष में ही आयोजित होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 15वें शुक्ल पक्ष जो होता है इसे हम सुदी भी कहते हैं, सुदी। और इसका जो अंतिम दिन होता है उसे बोलते हैं पूर्णिमा, जिसे पूनम की रात बोलते हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा चांदनी होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और दोनों पक्षों से मिलकर के एक महीने का निर्माण होता है।
और 12 महीने हिंदू कैलेंडर में होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये चीज़ें आप सीखने के बाद अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे कि कौन सा प्रश्न जो है उनमें इस तरह के जो है उपयोग किए गए हैं, तो वो आएंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। पहला प्रश्न क्या है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मरु महोत्सव जो है ये फरवरी में मनाया जाता है, और मरु क्षेत्र कौन सा है? आपके जैसलमेर क्षेत्र है, इसलिए मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जैसलमेर में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, राजस्थान में बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं और इनसे अक्सर कर प्रश्न करता रहता है, तो मैं आपको सारे महोत्सव जो है यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। इसके अलावा जो अन्य महोत्सव हैं वो कौन कौन से हैं, देखो ये रहे आपके महोत्सव। ठीक है, पहला जो महोत्सव है वो है ऊंट महोत्सव। देखो गौर से, सबसे पहला जो महोत्सव है वो कौन सा है? ऊंट महोत्सव। और ये ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। और बीकानेर में कब आयोजित होता है दोस्तों? ये तो जनवरी के महीने में। ठीक है, तो सब वर्ष का सबसे पहला महोत्सव ऊंट महोत्सव है जो जनवरी के महीने में आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर में सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं, ऐसे याद रख लेंगे आप इसको। दूसरा है थार महोत्सव। देखो 4 महोत्सव हैं जो पश्चिमी राजस्थान में मनाए जाते हैं, वो हैं ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव, मरु और मारवाड़। और यहाँ से आरएस में भी प्रश्न किया गया था, और उसमें एक तरफ महोत्सव दिए गए थे और दूसरी तरफ ये समय काल दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर में आयोजित होता था, अब पिछले 10 साल से इसका आयोजन बंद है। ठीक है, थार महोत्सव अब नहीं मनाया जा रहा है, पिछले 10 साल से आयोजन बंद है। बाड़मेर में आयोजित होता था, फरवरी से मार्च के महीने में आयोजित होता था, ध्यान रखेंगे। ऊंट सबसे पहले कौन सा होता था? ऊंट महोत्सव, जो कहाँ होता था? बीकानेर। तीसरा महोत्सव है मरु महोत्सव, जो कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में, फरवरी से मार्च के महीने में आयोजित होता है, मोस्टली फरवरी में होता है। इसके साथ चौथा है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? जोधपुर को। तो जोधपुर क्षेत्र में होता है और सितंबर से अक्टूबर के महीने में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा है ब्रज महोत्सव। तो दोस्तों ये जो ब्रज महोत्सव है ये कहाँ आयोजित होता है? डीग भरतपुर में होता है। और डीग भरतपुर में कब आयोजित होता है? फरवरी के महीने में आयोजित होता है, यानी कि होली से कुछ समय पहले ही आयोजित हो जाता है। कौन सा महोत्सव? ब्रज महोत्सव, क्योंकि ब्रज क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर। इसी के साथ मत्स्य महोत्सव, मत्स्य क्षेत्र अलवर है, इसलिए मत्स्य महोत्सव कब मनाया जाता है? अलवर में, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। और उदयपुर में कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। इसके साथ ही हाथी महोत्सव, ये जयपुर का प्रसिद्ध है, और हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म जो गर्मियों का होता है, ये माउंट आबू मनाया जाता है मई में। और शीत महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में ही। ठीक है, शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है और ये दिसंबर के महीने में होता है। ठीक है, इसी तरह तीज महोत्सव, तो तीज जयपुर की फेमस है। ठीक है, ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसी तरह गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी, थार महोत्सव बाड़मेर फरवरी, मरु महोत्सव जैसलमेर फरवरी, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर सितंबर या अक्टूबर, ब्रज महोत्सव डीग भरतपुर कहाँ होता है? फरवरी में, मत्स्य महोत्सव अलवर अक्टूबर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर अप्रैल में, हाथी महोत्सव जयपुर मार्च में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मई में, शीत महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में, और तीज महोत्सव जयपुर अगस्त में, और गणगौर महोत्सव जयपुर मार्च के महीने में। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आपको प्रश्न जो है इनसे किसी से भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। अब जो प्रश्न है उस पर फोकस करते हैं। पहला जो प्रश्न था हमारा वो है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है आपको पता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचाने। आरएस प्री में पूछा गया है कि बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, तो क्या आयोजित होता है बेणेश्वर मेला? सबको पता है, संत माव जी का संबंध बेणेश्वर मेले से है, और संत माव जी ने यहाँ पर ये बेणेश्वर धाम स्थापित किया था। ठीक है, और माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला आयोजित होता है, ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा को संत माव जी ने इसको स्थापित किया था, संत माव जी। ठीक है, और ये जो बेणेश्वर धाम है ये कौन सी नदियों पर है? सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर। तो ये डूंगरपुर में, सबको पता है। संत माव जी साबला गांव डूंगरपुर के निवासी थे, सबको पता है। दूसरा है बादशाह का मेला। तो बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर में आयोजित होता है। और इस बादशाह के मेले में बीरबल नृत्य भी होता है, ध्यान रखना। तो बीरबल नृत्य कहाँ होता है? ब्यावर में होता है। ठीक है,
बादशाह की जब सवारी निकलती है तो उसके सामने बीरबल नृत्य करता है। अच्छा, तीसरे हैं मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो वो बाड़मेर में आयोजित होता है। सही है क्या? नहीं है, बाड़मेर में थार महोत्सव होता है। मरु महोत्सव, मरु जैसलमेर को बोलते हैं, इसलिए मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? जैसलमेर में। तो ये गलत है, गलत यूं पहचानना है ना हमको। तो तीसरा मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में है। चौथा है गौतमेश्वर का मेला। तो गौतमेश्वर का मेला सबको पता है, शिवगंज क्षेत्र सिरोही में आयोजित होता है। हमने एक पढ़े थे ना, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को ही गौतमेश्वर कहते हैं, जो मीणों भील मीणाओं के जो हैं प्रसिद्ध मेल वो हैं, लोक देवता हैं, ठीक है। और जो क्षेत्र है आपके गोड़वाड़ क्षेत्र के जो मीणे हैं वो मुख्य रूप से इनकी पूजा करते हैं, ध्यान रखना। बताया था मैंने आपको, यहाँ से प्रश्न आया था। तो निम्नलिखित में से गलत युग पहचानना है तो कौन सा है? मरु महोत्सव बाड़मेर, क्योंकि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है? गलत। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको पता है तेजाजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? पर्वतसर नागौर में है। तो इनका मेला भी कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली पर्वतसर नागौर में ही लगेगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर नागौर में। अच्छा, मेड़ता सिटी में? मेड़ता सिटी में नहीं होगा इनका आयोजित। देशनोक में किनका होता है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का होता है। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी गलत दे रखा है। तो गोगामेड़ी कहाँ इनमें, यहाँ पे किनका मेला लगता है? गोगामेड़ी में गोगा जी का, ठीक है, ध्यान रखें। चौथा है बोहरा समाज का उर्स, यानी कि बोहरा समाज का मेला कहाँ भरता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो बोहरा समाज है ये पीर फखरुद्दीन जो हैं इनकी पूजा मुख्य रूप से करता है। और पीर फखरुद्दीन का जो है मुख्य रूप से जो इनकी मजार है वो है गलियाकोट में। और ये गलियाकोट कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में, ठीक है। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में है। पीर फखरुद्दीन की जो मजार है, इसको बोहरा समाज यहाँ पर उर्स अपना मनाता है प्रतिवर्ष। तो ये बोहरा समाज कहाँ पे है? माही नदी के किनारे गलियाकोट में इनका क्या लगता है? मेला आयोजित होता है। मेले को क्या बोलते हैं? उर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न सॉल्व हो जाता है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में आयोजित होता है। और तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो पर्वतसर नागौर में लगता है, ठीक है। चलें दोस्तों आगे। पांचवा जो प्रश्न है वो है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला कब लगता है? तो ध्यान रखेंगे, पुष्कर मेला और कोलायत में कपिल मुनि का मेला एक ही दिन लगते हैं। कपिल मुनि का मेला एक ही दिन लगते हैं। और वो एक ही दिन कौन सा महीना होता है? कार्तिक का महीना। कार्तिक पूर्णिमा को इनके मेले लगते हैं, ध्यान रखना। और इन दोनों ही झीलों में, पुष्कर भी झील में और कोलायत वाली झील में, दोनों में ही दीपदान किया जाता है इसी अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, ध्यान रखना। तो कार्तिक पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला, ध्यान रखेंगे आप। कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है। तो कार्तिक जो महीना है उसमें जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन जो हमारे यहाँ मेला लगता है, सॉरी जो त्यौहार आता है उसे बोला जाता है दीपावली। तो दीपावली कब है? तो दीपावली कब है? अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला और कपिल मुनि जी का मेला लगता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो देखो आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। और अगर मैं कहूँ लघु कुंभ, तो आदिवासियों का जो लघु कुंभ है वो है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहाँ पर है? केलवाड़ा 12, केलवाड़ा 12। और ये बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये है नवा टापरा, नवा टापरा गाँव है। नवा टापरा गाँव कहाँ पे है? डूंगरपुर। ये यहाँ पे आयोजित होता है, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला तो नवा टापरा गाँव डूंगरपुर में आयोजित होता है। और जो जिसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और आदिवासियों का लघु कुंभ सीताबाड़ी में आयोजित होता है, जो केलवाड़ा 12 में लगता है, ठीक है। यहाँ पे सीताबाड़ी में ही जो आपने सुना होगा वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन वाल्मीकि जी का आश्रम यहीं पे था। सीता माता यहीं पे रही थी और लव कुश का जन्म इसी सीताबाड़ी क्षेत्र में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पे कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो प्रश्न का उत्तर आपको क्या देंगे? डूंगरपुर, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा? डूंगरपुर जवाब होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कैला देवी का मेला कब आयोजित होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो देवियों के मेले होते हैं ये मुख्यतः नवरात्र के अवसर पर होते हैं। सामान्यतया, जरूरी नहीं है कि नवरात्रों पर ही सबके मेले लगें, लेकिन सामान्यतः नवरात्रों पर ही होते हैं। ठीक है, अब नवरात्रा कब आते हैं, तो नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, वर्ष में 2 बार, 2 बार वर्ष में। ठीक है, और वो कौन कौन से महीने होते हैं, एक महीना होता है चैत्र का और दूसरा होता है आश्विन। आश्विन के महीने को क्वार भी बोलते हैं, हमारे लोकल क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, इसको क्वार बोलते हैं। ठीक है, तो आश्विन का महीना और चैत्र का महीना, और ध्यान रखना दोनों ही शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो ये भी शुक्ल पक्ष में प्रथमा से शुरू होकर के नवमी तक चलता है, और ये भी शुक्ल पक्ष में प्रथमा से शुरू होकर नवमी तक चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, आश्विन महीने में एक चीज़ और बता दूं, आश्विन महीना कृष्ण पक्ष मत कर देना आप, क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है ना आश्विन महीना का, वो कृष्ण पक्ष में आता है, श्राद्ध पक्ष बोलते हैं इसको, श्राद्ध पक्ष। तो हमारे यहाँ जो श्राद्ध होते हैं ना अपने पूर्वजों के, वो कब किए जाते हैं, तो कृष्ण पक्ष में, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में क्या आते हैं, नवरात्रे आते हैं, और शुक्ल पक्ष की 10वीं को विजयदशमी होती है, जिसे नवरात्रा कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके जस्ट 25 दिन बाद, ठीक है, किसके, आश्विन शुक्ल के, सॉरी 25 नहीं 20 दिन बाद, 5 दिन तो इस महीने में रह जाएंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 10वीं तो हो ही गई, 15 को पूर्णिमा हो जाएगी, 5 दिन, और 15 दिन किसके हो गए, अमावस्या के, कार्तिक माह में। पर 20 दिन बाद फिक्स क्या आ जाती है, दीपावली आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शुक्ल पक्ष जो है उसकी 10वीं को विजयदशमी होती है, और शुक्ल पक्ष में प्रथमा से नवमी तक यहाँ पे मेल क्या होते हैं, नवरात्रे लगते हैं, और चैत्र में भी नवरात्रे लगते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष में वो प्रथमा से नवमी तक चलते हैं, ध्यान रखना। इसको भी, इस दिन भी क्या आता है, इस दिन भी विजयदशमी मनाई जाती है, वैसे दशहरा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, तो कैला देवी का मेला कब लगता है, तो कैला देवी का मेला अब देखो दोनों में देख लीजिए आप, या तो चैत्र होगा या अश्विन, शुक्ल नवमी होगा, है ना, शुक्ल। तो देखो चैत्र कृष्ण पक्ष तो नहीं है, दूसरा है चैत्र शुक्ल पक्ष, बिल्कुल सही है। अभी हम आगे देखते हैं, हो सकता है आश्विन भी ऑप्शन में हो। तीसरा है वैशाख शुक्ल पक्ष, तो नहीं है, और वैशाख कृष्ण पक्ष तो नहीं है। तो इसमें से आश्विन पूछा नहीं है, शुक्ल पक्ष दे दिया। ठीक है, तो चैत्र का शुक्ल, तो चैत्र का शुक्ल जो है इस समय इनका मेला लगता है। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है, तो ये करौली में लगता है। क्लियर है, क्या लगता है, कैला देवी का मेला। चलिए, तो यहाँ पे आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे बात करेंगे। क्या होता है दोस्तों कि जैसे इसमें शुक्ल पक्ष में कोई त्यौहार आ रहा है, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको समझते हुए और लिखते हुए चलें, जिससे कि आपको क्या क्लियर होता चलेगा, समझ आता चलेगा, और फिर बाद में आप भूलोगे भी नहीं। चलिए, 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न है कि कपिल मुनि का मेला लगता है। तो आपको पता है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलायत में लगता है। और कोलायत कहाँ है दोस्तों, बीकानेर, बीकानेर। और अभी मैंने बताया था कब लगता है, तो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत झील के किनारे लगता है, बीकानेर में। कपिल मुनि को जानते हो आप सब, इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन। ठीक है, कौन सा दर्शन दिया था कपिल मुनि ने, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं ये, ध्यान रखना, सांख्य दर्शन के प्रणेता। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं इनके लिए पानी पिलाने आए थे, लेकिन इन्होंने भगवान का पानी नहीं पिया था, क्योंकि भगवान किस वेश में आए थे, भगवान आए थे आपके शूद्र के वेश में, इसलिए इन्होंने वो पानी नहीं पिया था, जबकि भगवान इनके लिए अमृत लेके आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। दूसरा ये है कि जो सांख्य दर्शन के जो कोई ऋषि थे या महात्मा थे, उन महात्माओं ने जो आपके क्या नाम थे, करणी माता का कोई भतीजा था, और वो भतीजा पानी में जब डूब रहा था, इस झील में डूब रहा था, तो इन्होंने नहीं बचाया उसको, सांख्य दर्शन के लोगों ने। इसलिए जो चारण लोग हैं, जो करणी माता की पूजा करते हैं, वो लोग इनके मेले में नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, कपिल मुनि जी के मेले में। ठीक है, तो कपिल मुनि जी का मेला क्लियर करा दिया मैंने आपका। अब हम आगे चलते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित कब होता है, तो आपको पता है रणथंभौर में क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, तो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और ये जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, तो गणेश जी की जो है मुख्य रूप से पूजा कौन से महीने में होती है, तो भाद्रपद के महीने में होती है। और भाद्रपद में भी कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन होती है। कौन से महीने में, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, ध्यान रखना। भाद्रपद महीने में एक तीज भी आती है, जिसे हम बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं,
वो कृष्ण पक्ष में होती है, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। ये उसके जस्ट 16 दिन बाद का त्यौहार है, शुक्ल पक्ष में आता है, चतुर्थी के दिन आता है। त्रिनेत्र गणेश जी, ठीक है, कहाँ पे है? रणथंभौर में, यहाँ पर इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे जो गणेश जी की जो है, गणेश जी का जो उत्सव मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और वो भी कब होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन होता है। अब हम आने वाला है, जैसे अभी आज लगभग क्या चल रही है, आज 8 तारीख है, 8 अगस्त है आज, तो 8 अगस्त के दिन आज है पंचमी, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पंचमी, कृष्ण पंचमी है। 6 तारीख को, 6 अगस्त को क्या थी? ये तीज थी, सातुड़ी तीज या कजली तीज। अब इसके कितने दिन बाद? इसके आएगा लगभग मैं कहूँ 13 दिन बाद, 13 दिन बाद जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आएगी, यानी कि लगभग 21 अगस्त को जो है ये जो मेला है ये लगेगा, ठीक है। लेकिन अब तो कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। कोरोना की वजह से सारे जो हमारे बड़े त्यौहार हैं वो सारे स्थगित करने पड़ गए हैं, ठीक है। और आप भी बच कर रहिए, ठीक है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ठीक है। तो मोदी जी का ये जो स्लोगन है आपको याद रखना है और इसी को फॉलो करते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। हम जो हमारा ऐप है सिविल वॉर रूम, ये आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा है आपको घर तक शिक्षा पहुंचाने का, तो आप लोग सारे जुड़िए और मेहनत करिए। आपको जो है सिलेक्शन है जो आपका, वो हम सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी पढ़ाई तो आप ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 9 प्रश्न हमने यहाँ पे सीखे हैं कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो कब होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है, ठीक है। चलिए, 10वां जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखें। 10वां प्रश्न है कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ध्यान दें, शिवाड़ जो है यहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव हैं, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है जो भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें केदारनाथ का भी स्थान आता है, ठीक है, और रामेश्वरम का भी स्थान आता है। उसी तरह घुश्मेश्वर महादेव जो हैं ये शिवाड़ में स्थापित हैं, और शिवाड़ जो है ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। कुछ बच्चे इसे सिहाड़ ना समझें, सिहाड़ अलग है। सिहाड़ गांव जो है उसे नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। सिहाड़ अलग है और ये शिवाड़ है। तो शिवाड़ कहाँ पर है? शिवाड़ है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर जो मेला है वो कब लगता है? तो महाशिवरात्रि को ही मेला लगेगा, ठीक है। कौन से महीने में लगेगा? महाशिवरात्रि में। और महाशिवरात्रि कौन से महीने में आती है? फाल्गुन मास में आती है। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन मास में, ध्यान रखना, ठीक है। तो शिवाड़ जो है वहाँ पे घुश्मेश्वर महादेव है जो भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, ठीक है। और ये सवाई माधोपुर में यहाँ पे मेला लगता है। और सिहाड़ अलग है जो नाथद्वारा में। क्लियर है? चलिए, 11वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये बढ़ता है मेला, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कपिल मुनि का मेला कोलायत झील बीकानेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। चलें, अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं कि अगले प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं और किस तरह के प्रश्न हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए।